नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायणं नमो लोये सवसां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज नंबर 232 व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी धर्म बुद्धि से धर्म धारण करे फिर भी सत्य दृष्टि नहीं होने से भूल रह जाती है, तो उसमें शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप, ये बात कथा चल रही है। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं। देखो शास्त्र भक्ति कैसी करते हैं व्यवहाराभाषी, उसकी बात कह रहे हैं। कितने जीव तो यह केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण यह भी पूज्य है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। क्या कहते हैं? कितने जीव तो केवली भगवान की वाणी समझकर केवली पूज्य है, इसलिए ये भी पूज्य है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं। देखो कितने ही परीक्षा किस लिए करते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए ये उत्कृष्ट है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांत आदि में भी पाया जाता है। क्या कह रहे हैं? अन्य मत के शास्त्रों में भी ऐसे वैराग आदि की बातें होती है, दया क्षमा की बातें उनमें भी होती है। जैन धर्म की क्या विशेषता हुई? तथा इन शास्त्रों में त्रिलोक आदि का गंभीर निरूपण है। देखो दूसरा क्या कहते हैं? कर्णानियोग का विषय 3 लोक का निरूपण, जो गंभीर रूप से असंख्य द्वीप, समुद्र, स्वर्ग, नरक सारा वर्णन है, इसलिए उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं। परंतु यहाँ अनुमान आदि का तो प्रवेश है नहीं। अब उन 3 लोक के वर्णन में अनुमान से क्या निर्णय करें हम, उसका तो यहाँ पर प्रवेश है नहीं। इसलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जाने, इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। क्या कहा? चरणानुयोग और कर्णानुयोग 2 प्रकार की बातें सुनी, उसके हिसाब से वो ये मानता है ये भगवान की वाणी है, इसका हमें पूजन करना चाहिए। यहाँ तो देखो अब जैन धर्म में क्या है? अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण है। वास्तविकता क्या है? जैसे जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष और जिस प्रकार के 6 द्रव्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, उनका इन जिन वाणी में निरूपण है, और सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखलाया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहचानते।
क्योंकि वह पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि रहती नहीं। इस प्रकार शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहा। अब गुरुदेव श्री इसको खुलासा कहते हैं। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं, कोई जीव तो यह केवली भगवान की वाणी है, सो केवली भगवान के पूज्य पने से यह भी पूज्य है, ऐसा मानकर उसकी भक्ति करते हैं। उन्हें आत्मा और जड़ की भिन्नता का परिज्ञान नहीं है। व्यवहाराभाषी को आत्मा और जड़ की जुदेपने की का सच्चा ज्ञान नहीं है और अकेली वाणी की भक्ति करते हैं। वह तो पुण्य परिणाम है, धर्म नहीं। जो जीव परीक्षा किए बिना वाणी को पूज्य मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। पंचास्तिकाय गाथा 172 की टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने निश्चयाभाषी और व्यवहाराभाषी का वर्णन किया। पर्याय में राग द्वेष होने पर भी पर्याय को प्रगट शुद्ध मानने वाला निश्चयाभाषी है। देखो क्या करें, वर्तमान में हमारे पर्याय में आत्मा की अवस्था में राग द्वेष है, वो राग द्वेष होते हुए भी आत्मा को शुद्ध मानता है, उसका नाम है निश्चयाभाषी। और देव शास्त्र गुरु की परीक्षा किए बिना, देव शास्त्र गुरु की परीक्षा नहीं करे, उनके शरीर और आत्मा को जुदा न समझे, असमान जातीय देव पर्याय गुरु पर्याय में शास्त्र में भी जो असमान जातीय बातें हैं उन रूप परिणमन, उनमें शुभ भाव, उससे धर्म मानने वाला व्यवहाराभाषी है, मिथ्या दृष्टि। कोई जीव ऐसे परीक्षा करता है। हमारे शास्त्रों में राग घटाने को कहा है। क्या परीक्षा करता है? जैन धर्म में राग घटाने को, मिटाने को कहा है, परंतु शास्त्रों में तो राग रहित स्वभाव की प्रतीति करने को कहा है। राग घटाने को नहीं, राग रहित चैतन्य भगवान आत्मा, इसको अनुभव करने को कहा है। राग का अभाव करने को कहा है, उसको वह नहीं समझता। राग के पीछे पड़ने से राग नहीं जाता है। आत्म स्वभाव में एकाग्रता करने से राग का अभाव होता है, उसको नहीं समझता। कषाय घटाना पुण्य है, धर्म नहीं। कषाय कम हो जाए उससे पुण्य बंद होता है, धर्म नहीं होता है। वह कहता है हमारे शास्त्रों में जैसी दया है वैसी अन्यत्र है ही नहीं। हम जैसे दया का वर्णन कर रहे हैं, जिस प्रकार से जीवों का भेद प्रभेद करके एक इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा से बचने का उपदेश देते हैं, परंतु पर की दया पालन नहीं कर सकता। किसी जीव को हम बचा सकते नहीं। पर की दया का भाव पुण्य है। पर की दया पालन नहीं कर सकते, पर की दया का भाव आवे उसको पुण्य भाव कहते हैं, धर्म नहीं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इस बात को वह नहीं समझता। अपनी पर्याय में राग की उत्पत्ति न होना अहिंसा है। वास्तविक अहिंसा क्या है कि हमारे में राग की उत्पत्ति ही नहीं हो। ज्ञान स्वभाव चैतन्य भगवान के आश्रय से राग की उत्पत्ति नहीं होना, उसका नाम अहिंसा है। पर की दया का भाव निश्चय से हिंसा है। अज्ञानी कहता है जियो और जीने दो। अज्ञानी क्या कहता है? जैन का उपदेश क्या है? जियो और जीने दो। परंतु किसी का जीवन किसी पर के अधीन नहीं है। किसी का जीवन किसी पर के अधीन नहीं है। शरीर अथवा आयु से जीना आत्मा का जीवन नहीं है। ये शरीर बना रहे, ये जीवन चलता रहे। स्वभाव की दृष्टि पूर्वक अपनी पर्याय में राग द्वेष का भाव नहीं होने देना और ज्ञाता दृष्टा रहने का नाम जीवन है। जैन आत्मा का स्वरूप है। जैन क्या कह रहे? आत्मा के स्वरूप की कथा करता है। जैन शास्त्र पर की दया पालन करने को नहीं कहते। क्या कह रहे? अरे पर की दया पालने का राग, बचे हुए राग में वैसा राग आता है। हिंसा के राग से अहिंसा का राग, बचाने का राग पुण्य है, पर मारने के राग से बचाने का पुण्य भाव कहा गया है। तो वो उसकी दया पालने का उपदेश नहीं है।
अज्ञानी कहता है निगोद में अनंत जीव है। क्या कहते हैं? निगोद में अनंत जीव है, 2 इंद्रियादि जीव अनंत है, उनकी दया पालन करना चाहिए, जीवों की दया पालन करना चाहिए, हवा के जीव, पानी के जीव, उनकी दया पालन। परंतु ये भूल है। हाँ, वनस्पति के अनंत काई अनंत जीव, सामान्य और प्रत्येक। तो सामान्य में, वनस्पति में अनंत जीव पाए जाते हैं एक शरीर में। जैसे ईश्वर जगत का कर्ता है, ऐसी मान्यता वाला जीव मिथ्या दृष्टि है। उसी प्रकार पर जीवों की पर्याय अपने शुभ राग के अधीन मानने वाला पर द्रव्य की पर्याय का कर्ता होता है, अतः वह भी मिथ्या दृष्टि है। कोई प्रश्न करता है कि शास्त्रों में देख कर चलने के लिए कहा है ना? शास्त्रों में लिखा है, चरणानी योग के शास्त्रों में देख कर चलना। उससे कहते हैं कि शरीर की पर्याय मेरे से होती है, ऐसे अब मानना मिथ्या शल्य है। ये शरीर मेरी इच्छा के अनुसार चलता है, ये मान्यता मिथ्यात्व है। जड़ की पर्याय जड़ से होती है ऐसा न मानकर मैं आत्मा ध्यान पूर्वक प्रयत्न से शरीर की ऐसी क्रिया करूं अथवा इस शरीर को रखूं तो जीव बच जाएंगे, ऐसा मानने वाला जैन नहीं है। क्या कह रहे? अरे आत्मा ध्यान पूर्वक चले और शरीर को इस प्रकार चलाऊं, ऐसे हल्का हल्का पांव धरूं तो जीव न मरे, जीव बच जाएंगे, ऐसा मैं जीवों को बचा सकता हूं, ऐसी मान्यता वाला जैन नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? अरे अरे मैं पर जीव की दया पाल सकता हूं, ऐसी मान्यता वाला जैन नहीं है। यदि आत्मा की इच्छा से शरीर का कार्य होता हो तो शरीर में रोग क्यों आता है? शरीर अगर आत्मा की इच्छा के अनुसार चलता है तो बीमारी क्यों आती है? आत्मा की इच्छा से शरीर की क्रिया होती है तो वह पराधीन हो जाता है। आत्मा की इच्छा के अनुसार शरीर चले तो शरीर पराधीन हो गया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया। परंतु वस्तु स्थिति है, कोई पदार्थ किसी पदार्थ की क्रिया नहीं कर सकता। अपने ज्ञानानंद स्वभाव के आश्रय से राग न होने देना और राग रहित लीनता करना अहिंसा। अपना ज्ञानानंद स्वभाव, मैं चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसे अपने आत्मा का आश्रय करे, आत्मा में एकाग्रता करे और राग की उत्पत्ति न हो। राग रहित चैतन्य भगवान उसमें लीन हो, उसका नाम अहिंसा है। और दया है, ऐसे भान पूर्वक अन्य जीवों को दुख देने का भाव व्यवहार दया है। क्या करें? राग रहित आत्मा का आश्रय लीनता करना अहिंसा और दया है। और ऐसी जिसको समझ है उसके बचे हुए राग में वीतराग नहीं हुआ जाता है। राग को हे समझने से वीतराग नहीं हुआ जाता है। तो जब तक राग रहता है वह व्यवहार दया है, वह पुण्याश्रव है। आत्मा पर जीव की पर्याय अथवा शरीर वन मन वाणी की क्रिया का कर्ता नहीं है। यदि जड़ की क्रिया आत्मा से होती हो तो जड़ के द्रव्य और गुणों ने क्या किया? अगर शरीर की क्रिया आत्मा करे तो ये शरीर ने अपना क्या किया? जगत को अनेकांत तत्व का परिज्ञान नहीं है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का प्रवेश नहीं है, अत्यंत अभाव है। ये अनेकांत, मैं अपने से हूँ और पर से नहीं हूँ, ऐसा अनेकांत का परिज्ञान नहीं है। जिसको आत्मा में जड़ नहीं और जड़ में आत्मा नहीं, ऐसे अनेकांत का पता नहीं है और बाहर में दया मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। तथा वह कहता है हमारे शास्त्रों में क्षमा का उपदेश है। क्या कहता है व्यवहाराभाषी? ये तो जैन मानने वाले को कह रहे हैं। जो जैन नहीं है, अन्य मति के तो अधिकार, 5वां अधिकार गया, 6ठे अधिकार में कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का अधिकार गया, 7वें अधिकार में तो जो जैन, अब जैन है और जैन शास्त्रों को पढ़ता है, इसलिए देखो कहता है, वो कहता है क्षमा का उपदेश है जैन धर्म में, आगम में। परंतु क्षमा का उपदेश तो अन्य मत के शास्त्रों में भी है। अन्य मत भी क्षमा का उपदेश देते हैं कि नहीं देते?
वैराग्य और क्षमा शास्त्र की परीक्षा के लक्षण नहीं है, लक्षण नहीं है, लक्षणाभास है, क्योंकि अन्यमति में भी वह क्षमा का उपदेश है। तो तब वह कहता है हमारे शास्त्र में शील पालन और संतोष रखने का उपदेश दिया है, इसलिए हमारे शास्त्र उत्कृष्ट है, परंतु इस प्रकार के शुभ भाव रखने का उपदेश तो अन्य मत के शास्त्रों में भी दिया गया है, अतः यह लक्षण सच्चा नहीं है। तथा इन शास्त्रों में त्रिलोक आदि का गंभीर निरूपण है। ऐसी उत्कृष्टता जानकर उनकी भक्ति करता है। क्या कह रहे हैं? 3 लोक आदि का ऐसा गंभीर निरूपण है, परंतु जहाँ अनुमान आदि का उसका ज्ञान कैसे करेंगे? 3 लोक, 2.5 द्वीप है, असंख्य द्वीप समुद्र है, 16 स्वर्ग है, ऊपर 9 ग्रेवेक है, अनुतर है, अनुदिश है, नीचे नरक है 7। अब उसका अनुमान किस प्रकार से लगाएंगे हम? हमारे ज्ञान के क्षोभशम में किस प्रकार से उसका आइडिया लगाएंगे? वहाँ सत्य असत्य का निर्णय किस प्रकार होगा? अतः इस प्रकार भी सच्ची परीक्षा नहीं होती। यहाँ तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादि का निरूपण है। बस ये वास्तविकता जैनवाणी में अनेकांत है। किसी द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं है, स्वभाव अकर्ता है। शरीर में आत्मा का अभाव है, आत्मा शरीर का काम नहीं कर सकता है, और आत्मा में शरीर से आत्मा का कार्य नहीं होता है। आत्मा में शरीर का अभाव है, कर्मों में आत्मा का अभाव है, कर्म आत्मा से एक में एक नहीं है, और आत्मा में कर्मों का अभाव है। ऐसा कथन अनेकांत स्वरूप शास्त्रों में होना चाहिए। शरीर जड़ है, वह आत्मा से नहीं चल सकता। ये शरीर ऊंचा नीचा होना, ये बाड़ी बुलीजनी, होंठ आदि चलना, ये आत्मा से नहीं किया जा सकता। जब शरीर अपने से पृथक है तो उसकी क्रिया भी अपने से पृथक है। शरीर आत्मा से जुदा है तो शरीर की क्रिया भी आत्मा से जुदी है। ऐसे अनेकांत कथन द्वारा शास्त्र की पहचान करना चाहिए। शरीर में रोग आना जड़ की पर्याय है, शरीर में बीमारी आना ये शरीर की पर्याय है। द्वेष होना, खुद को उस रोग से द्वेष का भाव आत्मा में, यह आत्मा में आश्रव तत्व है, ये जीव तत्व नहीं है। जड़ की पर्याय में आश्रव का, ये शरीर की पर्याय में आश्रव का, और आश्रव में जड़ की पर्याय का अभाव है, ऐसा मानना अनेकांत है। मैं जीव हूँ और अनंत जीव तथा अनंत अनंत पुद्गल मैं नहीं हूँ। मैं जीव हूँ, जगत में अनंत जीव है, वो भले मेरे जैसे हों पर मुझसे जुदे हैं, वो मैं नहीं हूँ। अनंत अनंत पुद्गल है, वो मैं नहीं हूँ। मैं अन्य जीव का कर्ता नहीं हूँ, पुद्गल आदि का कर्ता नहीं हूँ। जड़ की पर्याय में आश्रव का और आश्रव में जड़ की पर्याय का अभाव है, ऐसा मानना अनेकांत है। मैं जीव हूँ और अनंत जीव तथा अनंत अनंत पुद्गल मैं नहीं हूँ, अर्थात पर की पर्याय मुझसे नहीं और मेरी पर्याय पर से नहीं होती, ऐसा अनेकांत है। अज्ञानी मानता है कि पर जीव बचता है तो मुझको पुण्य होता है। क्या मानता है? पर जीव बचता है तो मुझको पुण्य होता है और मुझे शुभ भाव होता है। आहा, अन्य जीव बचे तो उससे मुझे पुण्य होता है और मुझे शुभ भाव होता है, तो पर जीव बचता है। मुझे बचाने का भाव आया इसलिए जीव बचा, परंतु इस मान्यता में अनेकांत नहीं रहता। पर जीव की पर्याय पर में है और अपना शुभ भाव स्वतंत्र है। इस प्रकार दोनों को स्वतंत्र समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि भगवान की प्रतिमा के कारण शुभ भाव होना माना जाए, भगवान की प्रतिमा सामने हो तो शुभ भाव हो ऐसा माना जाए तो एकांत हो जाता है। शुभ भाव हुआ तो मंदिर बना, इस मान्यता में एकांत हो जाता है। अरे मुझे कसाय मंद हुई तो मंदिर बनाने का भाव आया और मंदिर बना, तो मैंने मंदिर बनाया, मैंने मंदिर बनाया, ये एकांत हो जाता है। जैन शास्त्र सातों तत्वों को भिन्न भिन्न बतलाता है। जीव है तो अजीव है, ऐसा नहीं है।
शुभ परिणाम है तो अजीव की पर्याय होती है, ऐसा नहीं है। जीव के होने से शरीर होता है, ऐसा नहीं है। शुभ परिणाम से हो तो अजीव हो की पर्याय होती है, ऐसा नहीं है। पाप के परिणाम के कारण जीव मर गया, ऐसा नहीं है। किसी को परिणाम आवे किसी और को मारने का, उससे वो मरता नहीं है, उसकी आयु पूरी होने से मरता है। पाप परिणाम जीव में होते और अन्य जीव स्वतंत्र है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने 7 तत्वों की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहा है। उमा स्वामी ने 7 तत्व बताए हैं और 7 तत्व की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। जीव में अजीव आदि 6 तत्वों का अभाव है। जीव में अजीव नहीं, आश्रव नहीं, संवर नहीं, बंध नहीं, निर्जरा नहीं, मोक्ष नहीं। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, तो जीव में ये बाकी के 6 नहीं है। अजीव में जीवादि 6 तत्वों का अभाव है। पाप परिणाम अपने से होता है और अजीव मरता। पाप परिणाम मारने का भाव आत्मा में आत्मा से हुआ और अगला जीव मरता है, अगले जीव में परिवर्तन हो गया आयु का, वह उसके कारण मरता है। तथा शुभाशुभ रहित अपने शुद्ध स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली संवर पर्याय शुद्ध है। अपने में शुभ शुभ रहित शुद्ध स्वभाव का आश्रय प्रकट हो, उसका नाम संवर है, वो पर्याय शुद्ध है। यदि पुण्य से संवर माना जाए, मंद कसाय के भाव से संवर माना जाए, सामायिक लेने के भाव परिणाम से संवर माना जाए, प्रतिक्रमण बोलने के भाव से संवर माना जाए, तो आश्रव और संवर एक हो जाते हैं। वो तो आश्रव है, उससे संवर कैसे होगा। इस प्रकार परीक्षा किए बिना शास्त्र की भक्ति करे तो पुण्य है। परीक्षा किए बिना अंदर में शास्त्र के प्रति प्रेम है, शास्त्र भगवान के हैं ऐसा मानकर उनकी भक्ति करे, भजन बोले, शास्त्रों की स्तुति बोले, इससे जन्म मरण का अंत नहीं आता। एक तत्व में दूसरा तत्व नहीं है। मैं त्रिकाली ज्ञायक तत्व हूँ और संवर निर्जरा पर्याय है। मैं ज्ञायक तत्व हूँ और संवर निर्जरा आत्मा की एक पर्याय है। त्रिकाली द्रव्य में पर्याय नहीं है। वर्तमान पर्याय त्रिकाली द्रव्य में नहीं है और पर्याय में त्रिकाली द्रव्य नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार निमित्त के कारण नैमित्तिक नहीं है। सच्चे गुरु है तो हमें समझ में आया है, तो गुरु ने हमें समझाया नहीं है, समझने वाले ने अपने में समझा है। गुरु निमित्त है, निमित्त के कारण नैमित्तिक नहीं होता है। निमित्त गुरु की वर्तमान उपदेश आदि ये वर्तमान पर्याय है, नैमित्तिक समझने वाले की पर्याय है। मैं बोलता हूँ, इससे किसी को समझ में आवे तो मेरे समझाने से नहीं समझा है। शास्त्र के कारण ज्ञान हुआ ऐसा नहीं है, तथा ज्ञान हुआ इसलिए शास्त्र को आना पड़ा ऐसा भी नहीं है। क्या कहें, ज्ञान होने के लिए शास्त्र जरूरी है तो वो आना पड़ा शास्त्र अपने आप। अरे सब अपने क्रम से आने जाते हैं। दोनों पर्याय भिन्न भिन्न हैं, एक में दूसरे का अभाव है। ऐसी परीक्षा नहीं करके बिना समझे शास्त्र की भक्ति करे तो धर्म नहीं होता। शास्त्र का लक्षण दया, वैराग आदि मानने से अतिव्याप्ति दोष आता है। शास्त्र का लक्षण दया वैराग आदि माने तो अतिव्याप्ति दोष आता है, कारण कि ऐसे परिणाम करने का कथन तो अन्य मत के शास्त्रों में भी किया है। अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों का निरूपण यह शास्त्र का लक्षण है। अनेकांत रूप सच्चे जीवादि तत्वों को अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति, ऐसा स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, ऐसे जो अनेकांत है
वो निरूपण शास्त्र का लक्षण है। तथा दिव्य ध्वनि, स्याद अस्ति और स्याद नास्ति, एक में एक है और तो दूसरे रूप नहीं है। सच्चे शास्त्रों में सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग कहा है। यद्यपि अपूर्ण दशा में व्यवहार रत्नत्रय आता है, जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो तब तक चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आदि गुणस्थान होते हैं। व्यवहार रत्नत्रय, मुनिक दशा, श्रावक की व्रतधारी की दशा और श्रावक के, अविरत श्रावक के अन्याय, अनिति, अभक्ष का नहीं सेवन होता है। परंतु बाहर का जो है वो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। ज्ञान स्वभावी आत्मा की प्रतीति, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसे आत्मा की प्रतीति, स्वसंवेदन ज्ञान और राग रहित स्वरूप लीनता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। जिस प्रकार अनंत का लक्षण वीतरागता और केवल ज्ञान है, अनंत को पहचानना है तो क्या पहचान करेंगे कि वीतरागी और केवल ज्ञानी और तीर्थंकर के हितोपदेश साथ में। किंतु बाह्य समोसरण लक्षण नहीं है, बाहर का समोसरण आदि ये अनंत का लक्षण नहीं है, क्योंकि वो तो कोई भी बना लेगा, देव भी बना लेगा। मुनि का लक्षण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता है। मुनिराज वो है जिनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता प्रकट हुई है, परंतु बाह्य नग्न शरीर नहीं। उसी प्रकार शास्त्र का लक्षण नव तत्वों का भिन्नपना है। सच्चे शास्त्र नव तत्वों को भिन्न भिन्न बताते हैं। रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन है, परंतु दया दान आदि का प्रतिपादन शास्त्र का लक्षण नहीं है। शास्त्र में बताते हैं उसकी बात ना लेने, लक्षण नहीं है। आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, चेतना है, उपयोग है, दूसरा लक्षण नहीं बनता। आत्मा में सुख आदि अनंत गुण है, पर लक्षण तो ज्ञान दर्शन चेतना उपयोग है। लक्षण उसे कहते हैं जो उसी पदार्थ में हो और अन्य में न हो, उसको लक्षण कहते हैं। हमारे भगवान के पास देव आते हैं, यह भगवान का लक्षण नहीं है। 100 इंद्र उपदेश देते हैं तो ये भगवान का लक्षण नहीं है। 100 इंद्र उपदेश सुनने वाले हैं भगवान का, देते हैं नहीं। 100 इंद्र उपदेश सुनने वाले हैं तो ये जिनका 100 इंद्र उपदेश सुनते हैं वो भगवान है, ये लक्षण नहीं है। अभी तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, इसलिए इस लक्षण से अनंत की पहचान होती है। कोई शास्त्र कहता है पहले व्यवहार आता है बाद में निश्चय आता है, ऐसा भी शास्त्र पहले व्यवहार करते करते कभी निश्चय हो जाएगा, तो यह शास्त्र का लक्षण नहीं है। व्यवहार परिणाम राग है और निश्चय परिणाम अराग है। व्यवहार राग वाला है और निश्चय राग रहित है। राग से अराग परिणाम होना मानना एकांत हो जाता है। राग से वीतरागता कहाँ से होगी? राग को उपादेय मानेंगे तो वीतरागता हो जाएगी। इसलिए धवला, समय सार, इष्टोपदेश आदि सच्चे शास्त्रों में एक ही बात है कि सातों तत्व भिन्न भिन्न हैं। मुनि के 28 मूल गुण हैं तो शुद्धता टिकती है, ऐसा नहीं है। 28 मूल गुणों के कारण उनके आत्मा की शुद्धता नहीं टिकती है, वो तो अशुद्धता है। मुनि के दशा में, मुनि दशा में इतनी अशुद्धता बची है। आश्रव और संवर भिन्न भिन्न है, इस प्रकार परीक्षा करनी चाहिए। आत्मा को मोक्ष मार्ग पर से नहीं होता, किसी और के कारण आत्मा का मोक्ष मार्ग नहीं होता, आत्मा के परिणाम से होगा। वो दया दानादि से भी नहीं होता। शुद्ध चिदानंद आत्मा की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता से मोक्ष मार्ग होता है। सच्चे रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग बताना शास्त्र का सच्चा लक्षण है। चारों अनियोग ऐसा बताते कि एक तत्व के कारण दूसरा तत्व नहीं है। जो ऐसा नहीं मानता कि व्यवहार से निश्चय नहीं है, जो ये बात स्वीकार जिसको नहीं है कि व्यवहार से निश्चय नहीं होता है, ये स्वीकार होना चाहिए। निश्चय से व्यवहार नहीं होता, निश्चय से व्यवहार नहीं होता, ऐसा जिसे स्वीकार नहीं है वह शास्त्र का भक्त नहीं है। व्यवहार से निश्चय नहीं और निश्चय से व्यवहार नहीं, एक से दूसरा नहीं, वो शास्त्र का सच्चा भक्त है। कुमार आया तो घड़ा हुआ,
ऐसे मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। कुमार जीव द्रव्य है, घड़ा पुद्गल की अवस्था है, एक के कारण दूसरे की पर्याय नहीं होती। जो ऐसे अनेकांत रहस्य से जैन शासन की उत्कृष्टता को नहीं पहचानता वह मिथ्या दृष्टि है। दया दान आदि के परिणाम आते हैं परंतु उनसे धर्म नहीं होता है। इस प्रकार नव तत्वों की भिन्न भिन्न श्रद्धा करने वाला मिथ्या दृष्टि ने, जो नव तत्वों की भिन्न भिन्न श्रद्धा करेगा तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहता। जैसे मिट्टी में छूने का अंश हो तो उस मिट्टी के सारे बर्तन गर्म करने से टूट जाएंगे। मिट्टी बनाएंगे, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं ना, तो जिस मिट्टी में छूने का अंश हो और उससे मिट्टी से बर्तन बनाए, हम उनको गर्म आग में तपाने के लिए रखेंगे, पकाने के लिए, तो टूट जाएंगे। छूना, क्योंकि छूना तोड़ देगा। अतः जिसको मिट्टी और छूने की भिन्नता का ज्ञान नहीं है, मिट्टी और छूना अलग अलग है, उसके सब बर्तन टूट जाते हैं। उसी प्रकार अनेकांत तत्व में भूल रह जाए और एकांत हो जाए तो सब भूल होती है। देवशास्त्र गुरु कहते हैं प्रत्येक तत्व पृथक है। 7 तत्व है तो सातों जुदे जुदे हैं और शुद्धात्मा के आश्रय से ही वीतरागता होती है। इस बात में कहीं भूल अथवा विपरीत अभिनिवेश रह जाए तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए हम भी ऐसी सच्ची श्रद्धा करें, 7 तत्व को सत्य रूप से समझें, भिन्न भिन्न जिस प्रकार है वैसा समझें और समझकर अपने आत्मा में एकाग्रता करें। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू निंद्रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।